आज सामान्य काल वर्ष बा का 29वां रविवार है। प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के तुरंत बाद जिस मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन हुआ वह है संत पौलुस, जो कि एक क्रिस्तियों का कट्टर विरोधी था, क्रिस्त का सबसे उत्तम साक्षी बन जाता है। न केवल उसके जीवन में परिवर्तन हुआ, परंतु पवित्र आत्मा की प्रेरणा द्वारा उन्होंने बहुतों को क्रिस्तीय विश्वास में लाया तथा क्रिस्त की अद्भुत शिक्षाएं दी। उनमें से एक शिक्षा है जिसे हम कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के दूसरे पत्र अध्याय 12 वाक्यांश 10 में पढ़ते हैं, मैं जब दुर्बल हूँ तब बलवान हूँ। यह शिक्षा पूर्ण रूप से प्रभु यीशु द्वारा प्रेरित है, जो कि आज के सुसमाचार में ज्ञात होता है। जो तुम लोगों में बड़ा होना चाहता है वह तुम्हारा सेवक बने, और जो तुम में प्रधान होना चाहता है वह सबका दास बने। ऐसा कौन सा व्यक्ति कह सकता है कि जब मैं दुर्बल हूँ तब बलवान हूँ, क्योंकि ये एक दूसरे के विपरीत है। यह वाक्य किसी दुर्बल व्यक्ति जैसे कि किसी अंधे, लंगड़े या किसी भी कारण से शारीरिक या मानसिक दुर्बल व्यक्ति से पूछा जाए तो वह यह वाक्य कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। एक अंधा कैसे कह पाएगा कि मैं किसी दूसरे व्यक्ति को राह दिखा सकता हूँ? एक लंगड़ा कैसे कह पाएगा कि मैं दूसरे को सहारा दे सकता हूँ? एक गूंगा कैसे कह पाएगा कि मैं दूसरों को गीत गाना सिखा सकता हूँ? ये व्यक्ति अपने इन अवस्थाओं में अपने ही बल के कारण ये काम नहीं कर सकते, परंतु ईश्वर इनकी उन्हीं अवस्थाओं में उनके द्वारा सब कुछ कर सकता है। ईश्वर एक गूंगे के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को गीत लिखने या मनोबल खोए हुए व्यक्ति को गीत गाने की प्रेरणा दे सकता है। किसी अंधे व्यक्ति के द्वारा दूसरे को आध्यात्मिक रास्ता दिखा सकता है। जो व्यक्ति जितना ज़्यादा लाचार होता है, जितना ज़्यादा निर्बल होता है, ईश्वर की महिमा उतनी ही ज़्यादा उसके जीवन में प्रकट होती है। उदाहरण के तौर पर लाजरुस का जलाया जाना। हम पढ़ते हैं संत यूहन्ना रचित पवित्र सुसमाचार अध्याय 11 वाक्यांश 4 में, जहाँ प्रभु कहते हैं, यह बीमारी मृत्यु के लिए नहीं बल्कि ईश्वर की महिमा के लिए आई है। बड़ी भीड़ को कुछ रोटी और मछलियां द्वारा तृप्त किया जाना असंभव लगता है। जो असंभव लगता है उसे सर्वशक्तिमान ईश्वर संभव बनाता है। इसका सबसे ज्वलंत उदाहरण है माँ मरियम ने अद्भुत कार्य का महानता हासिल नहीं की, परंतु ईश्वर ने मरियम के जीवन में अद्भुत कार्य कर मरियम को महान बनाया। जैसा कि हम मरियम के गान में संत लूका रचित पवित्र सुसमाचार अध्याय 1 वाक्यांश 48 और 49 में पढ़ते हैं, अब से सब पीढ़ियाँ मुझे धन्य कहेंगी, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं। हम कितना ही प्रयास एवं महान बनने के लिए बड़े से बड़े कार्य क्यों न करें, लेकिन ईश्वर बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। जैसा कि हम सामुएल के पहले ग्रंथ में पढ़ते हैं अध्याय 2 वाक्यांश 7 में, प्रभु निर्धन और धनी बना देता है, वह नीचा दिखाता और ऊंचा उठाता है। आज के सुसमाचार में हम याकूब और योहन को प्रभु के पास से कुछ मांगते हुए पाते हैं। वे यीशु के राज्य की महिमा में उनके दाएं और उनके बाएं बैठना चाहते थे। किसी भी राज्य में राजा के दाएं और बाएं कौन बैठता है? वही जो राजा के खास होते हैं, जो उनके दाएं और बाएं बैठने के लायक होते हैं। राजा के दाएं और बाएं बैठना एक गर्व और महानता की बात होती है। अक्सर लोग उस गौरवमय स्थान को देखते हैं, परंतु उस स्थान में बैठने लायक बनने के लिए उन सभी जरूरी गुणों को भूल जाते हैं। प्रभु यीशु शिष्यों को इस बात को जानकर उन्हें महानता के विषय में एक महत्वपूर्ण शिक्षा देते हैं, जिसे हम संत मार्कुस रचित पवित्र सुसमाचार अध्याय 10 वाक्यांश 43 और 44 में पाते हैं। जो तुम लोगों में बड़ा होना चाहता है
वह तुम्हारा सेवक बने, और जो तुम्हें प्रधान होना चाहता है वह तुम्हारा दास बने। अर्थात हम सब बड़ा और प्रधान बनना चाहते हैं, परंतु ईश्वर की दृष्टि में बड़ा और प्रधान हम इस संसार में सेवक और दास बनकर ही बन सकते हैं। एक सेवक और दास में ऐसी कौन सी विशेषताएं होती हैं जो उन्हें महान बनाती हैं? एक दास या सेवक खुद की मर्जी का मालिक नहीं होता, दूसरों के सामने नज़र नहीं उठा सकता, बिना कुछ कहे सबके कार्य करता है, दर्द होने पर भी सबके जुल्म सहता है। कहने का तात्पर्य यह है कि दूसरों का सेवक या सबका दास बनना अर्थात दूसरों के मुकाबले सबसे दुर्बल व्यक्ति बनना है। इसे प्रभु यीशु ने अपने जीवन में स्वयं करके दिखाया। फिलिपियों के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 2 वाक्यांश 6 से 9 में संत पौलुस कहते हैं, वह वास्तव में ईश्वर थे और उनको पूरा अधिकार था कि वह ईश्वर की बराबरी करें, फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण कर तथा मनुष्यों के समान बनकर अपने को दीनहीन बना लिया, और उन्होंने मनुष्य का रूप धारण करने के बाद मरण तक, हाँ क्रूस के मरण तक आज्ञाकारी बनकर अपने को और भी दीन बना लिया। इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बनाया और उनको वह नाम प्रदान किया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 20 वाक्यांश 23 द्वारा प्रभु यीशु इस बात को स्पष्ट कर देते हैं कि वे स्थान उन लोगों के लिए हैं जिनके लिए मेरे पिता ने उन्हें तैयार किया है। अर्थात दीनहीन बनना हमारा कार्य है और ईश्वर के राज्य में दाएं और बाएं बिठाना ईश्वर का कार्य है। क्योंकि जैसा कि हम पढ़ते हैं सामुएल के पहले ग्रंथ अध्याय 2 वाक्यांश 8 में, वह दीनहीन को धूल से निकालता और कूड़े पर बैठे कंगाल को ऊपर उठाकर उसे रईसों की संगति में पहुंचाता और संपन्न के आसन में बैठाता है। क्योंकि पृथ्वी के खंभे प्रभु के हैं, उसने उन पर जगत को रखा है। एक सेवक की सबसे बड़ी निशानी या चिन्ह अन्यायपूर्ण दुखों को सहना है। अर्थात गलती ना करने पर भी उसे गलती की सज़ा अगर मिलती है तो उसे धैर्यपूर्वक सहना है, या दूसरों की गलतियों की सज़ा बिना कुड़कुड़ा कर भोगना चाहिए। जो इस प्रकार का दुख सहता है और अपना कर्तव्य पूरा करता है वह आकाश के तारे की तरह चमकता है। संत पौलुस फिलिपियों के नाम अपने पत्र अध्याय 2 वाक्यांश 14 और 15 में कहते हैं, आप लोग भुनभुनाए और बहस किए बिना अपने सब कर्तव्य पूरा करें, जिससे आप निष्कपट और निर्दोष बने रहें और इस कुटिल एवं पथभ्रष्ट पीढ़ी में ईश्वर की सच्ची संतान बनकर आकाश के तारे की तरह चमके। जिस प्रकार प्रभु यीशु ने हमारे लिए हमारे पापों की सज़ा को अपने ऊपर लेकर चुपचाप वो अत्याचार सहे। ईसाया नबी अपने ग्रंथ में अध्याय 53 वाक्यांश 5, 7, 9 एवं 10 में इसका वर्णन करते हैं। हमारे पापों के कारण वह छेदित किया गया है, हमारे कुकर्मों के कारण वह कुचल दिया गया है। जो दंड वह भोगता था उसके द्वारा हमें शांति मिली है और उसके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। वह अपने पर किया हुआ अत्याचार धैर्य से सहता गया और चुप रहा। वध के लिए ले जाए जाने वाले मेमने की तरह और ऊन कतरने वालों के सामने चुप रहने वाली भेड़ की तरह उसने अपना मुंह नहीं खोला। उसने कोई अन्याय नहीं किया था और उसके मुंह से कभी छल कपट की बात नहीं निकली थी। प्रभु ने चाहा कि वह दुख से रौंदा जाए। उसने प्रायश्चित के रूप में अपना जीवन अर्पित किया, इसलिए उसका वंश बहुत दिनों तक बना रहेगा और उसके द्वारा प्रभु की इच्छा पूरी होगी। प्रभु यीशु एक सच्चा सेवक बनकर हमारे लिए मुक्ति का स्रोत बन गए हैं। हम भी प्रभु के समान सेवक बने, जो सेवा कराने नहीं परंतु सेवा करने आए थे। हम दुर्बल बने जिससे हम ईश्वर के बल को हमारे जीवन में अनुभव कर सकें। आमीन।